प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ की ओर से हल्दी घाटी के 450वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में ये हल्दी घाटी विजय सार्ध चतुशती समारोह का आयोजन आज शुभारंभ हो रहा है। उस दृष्टि से हल्दी घाटी के निकट ही बलीचा नाम का जो ये स्थान है, यहाँ खेड़ा माता जी के मंदिर में एक राष्ट्र चेतना यज्ञ का आयोजन अभी चल रहा है। इस यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात यहाँ से यज्ञ की विभूति लेकर उसको कलश में स्थापित करके एक यात्रा हल्दी घाटी विजय संदेश यात्रा के रूप में उदयपुर पहुंचेगी और उदयपुर के विभिन्न मार्गों पर स्थान स्थान पर उसकी स्वागत होगा और स्वागत के पश्चात प्रताप गौरव केंद्र पर जाकर वहां झंडारोहण होगा और वो दोनों कलश, जिसमें एक में हल्दी घाटी की मिट्टी रहेगी और एक में आज के इस राष्ट्र चेतना यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात जो विभूति यहाँ से हमें समिधा के रूप में प्राप्त होगी वो वहां पर रहेगी। तो ऐसा सारा कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है। यह जो कार्यक्रम है ये महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी विजय के उपरांत जो एक गलत नैरेटिव देश में फैलाया गया, बल्कि विश्व में फैलाया गया कि महाराणा प्रताप उस युद्ध में विजयी नहीं हुए थे, उस नैरेटिव को गलत सिद्ध करना और महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी विजय को के विमर्श को स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। किस नजर से देखते हैं उदयपुर के लिए ये जो उत्सव है? मैं समझता हूँ हल्दी घाटी का युद्ध नहीं होता और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय नहीं होती और उसके पश्चात वो जो संघर्ष प्रताप ने किया हल्दी घाटी से लेकर दिवेर तक, वह संघर्ष नहीं होता तो शायद आज हम सब लोग उदयपुर में तो नहीं रह रहे होते, किसी और महमूदाबाद या किसी अन्य शहर में रह रहे होते। तो उदयपुर ही नहीं तो पूरे राजस्थान और बल्कि मैं तो कहूंगा पूरे भारतवर्ष के लिए यह संघर्ष एक मायने रखता है। यह महाराणा प्रताप का जो संघर्ष था, महाराणा प्रताप किसी युद्ध में नहीं हारे जितने उन्होंने युद्ध किए। जिस युद्ध में महाराणा प्रताप उतरे वो युद्ध जीत कर ही निकले। ये बात अलग हो सकती है कि महाराणा प्रताप किसी युद्ध के पहले ही वहां से चले गए, पीछे रह गए, कुछ लोगों को आए हुए लोगों ने हरा दिया होगा, लेकिन महाराणा प्रताप जिस युद्ध में आमने सामने लड़े वो सभी युद्ध अपने जीवन काल में जीते। जिसकी माटी कलांतर से लोग यहाँ से ले जाते रहे, कुछ तो होगा इस माटी में। निश्चित रूप से इस माटी का तो महत्व है ही, तभी तो यहाँ ऐसे बिरले लोग पैदा होते हैं कि गर्दन कट जाती है और धड़ लड़ता रहता है, घंटों तक लड़ता रहता है और एक स्थान से चल के वो धड़ दूसरे स्थान पे जाके पहुंच जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ऐसी माटी का ही तो प्रभाव है कि यहाँ की वीरांगनाएं बिना किसी माथे पर शिकन दिए अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं, जौहर कर लेती हैं। तो माटी का तो प्रभाव है ही, इस हल्दी घाटी का ही नहीं, पूरे मेवाड़ की माटी का महत्व है। आज का उत्सव में जिले के प्रथम नागरिक यहाँ मौजूद है। हाँ, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे उदयपुर जिले के जो उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद श्रीमान मन्नालाल जी रावत यहाँ उपस्थित हैं और उन्हीं के उनके यजमान, वो स्वयं प्रमुख यजमान वही हैं, यद्यपि सभी समाजों के प्रमुख लोग यहाँ यजमान के रूप में यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं। सभी जाति समाजों के, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध एक सर्व समाज की समरसता का युद्ध था, उस समय के सभी समाजों के सैनिक उस युद्ध में लड़े थे, वैसे ही ये जो यज्ञ हो रहा है इसमें भी सभी समाजों के लोग हैं। तो एक समरसता का भी संदेश जैसा महाराणा प्रताप ने हमें दिया, वैसा ये समरसता का संदेश देने वाला यज्ञ है। आगामी क्या कार्यक्रम रहेंगे? आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से 3 प्रकार के कार्यक्रमों की योजना प्रताप गौरव केंद्र और ये हल्दी घाटी विजय सार्ध चतुशती समारोह की समिति ने मिलकर बनाए हैं। हमारा प्रयास है ये जो 3 प्रकार के कार्यक्रम है उनमें सबसे पहले तो इस विमर्श को स्थापित करने वाले एकेडमिक कार्यक्रम जो विश्वविद्यालयों में होंगे, विभिन्न संस्थानों में होंगे, विभिन्न देश भर के अलग अलग स्थानों पर जाकर हम प्रयास करेंगे कि हल्दी घाटी विजय के इस नैरेटिव को हम स्थापित करें। दूसरे प्रकार के कार्यक्रम है आज के युवाओं में हल्दी घाटी से संबंधित भ्रमों को दूर करना, महाराणा प्रताप के संबंध में भ्रमों को दूर करना। इसलिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के साहित्य के माध्यम से युवाओं के बीच में इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे। और फिर जैसा आज का कार्यक्रम है, यज्ञ है, बाद में एक यात्रा है, वाहन रैली है, तो इस प्रकार के समाज जागरण के कामों को भी हम करेंगे। तो ऐसे 3 प्रकार के कार्यक्रमों की योजना हम बना रहे हैं। आगामी समय में आपको बहुत जल्दी इसकी सारी सूचना मिलेगी, जो सारी सूचना के आधार पर आपको ध्यान में आएगा, विविध कार्यक्रमों की रचना करेंगे।
इंद्र देवता भी मेहरबान हुए। स्वाभाविक है। जैसा हल्दी घाटी युद्ध के बारे में सुनते हैं हम, उस युद्ध में जो वर्षा हुई तो रक्त और पानी मिल गया और रक्त तराई बन गई, वैसा आज दृश्य उपस्थित हो रहा है। यद्यपि युद्ध के समय तो उस समय भयंकर भीषण गर्मी थी, लेकिन युद्ध के दौरान ही, युद्ध की रात्रि, पहले पूर्व रात्रि में भी बारिश हुई और युद्ध के दौरान भी बारिश हुई। इसके कारण से ये जो हम कहते हैं ना, रक्त में पानी मिल गया और रक्त तलाई बन गई, तो ऐसा दृश्य आज उपस्थित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज खेड़ा देवी मंदिर, जो कि बलीचा गांव हल्दी घाटी के गांव है ये पूरा, और यहाँ आज देखिए सभी विराजे हुए हैं और अभी कुछ ही देर में भोजन प्रसादी भी बनेगी और हवन वहां पर चल रहा है। कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें है ये निकल रही है और बरसात इसकी साक्षी है। इंद्र देवता लगातार यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की इस युद्ध स्थली पर आज ही आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नमन करते हैं हम सभी यहाँ के वीर, यहाँ लड़ने वाले वीर और महावीरों को, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते करते प्राण गंवा दिए, लेकिन हमारे मेवाड़ की आन बान और शान पर आंच नहीं आने दी। आज सभी यहाँ साक्षी बने हैं, सभी धर्म प्रेमी, सभी प्रकृति प्रेमी सब यहाँ साक्षी बने हैं और खेड़ा देवी मंदिर पर बड़े भाव के साथ ये हवन चल रहा है। कई जानकारियां अगर आपको नहीं है तो वो अभी अध्यक्ष मोदी जी ने दे दी है सारी जानकारियां कि किस प्रकार, और अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप जरूर आए प्रताप गौरव केंद्र आए, जहां आपको सारी जानकारियां आपको मिल जाएगी। तो हमारे बीच में इतिहासकार भगवती प्रसाद जी है, उनसे हम बातचीत करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। आज हल्दी घाटी युद्ध के 450वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। उस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी और अकबर की सेना जो मान सिंह के नेतृत्व में यहाँ युद्धरत थी, उस पराजित होकर और वह अत्यंत भयाकुल होकर कुंभलगढ़ के किले में कैद होकर रहे, ऐसी स्थिति उसकी बन गई थी। उस उपलक्ष्य में यह जो हल्दी घाटी युद्ध का 450वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर यहाँ बलीचा गांव में हल्दी घाटी के पास माता जी के मंदिर में राष्ट्र चेतना जागरण यज्ञ किया जा रहा है। उस यज्ञ के लक्ष्य यह है कि भारत अपना एक महाशक्ति के रूप में समृद्ध और महान राष्ट्र बने, इस दृष्टि से यह यज्ञ यहाँ संपन्न किया जा रहा है।